आघात हो रहा है, फिर यहाँ से आघात हो रहा है, और ये सारा वर्णन कल हमने देखा कि कैसे आगे बढ़ रहा है। अब वो प्रहर भी चला गया, मतलब जिस प्रहर में असुरों को शक्ति मिलती है, संध्या के बाद का प्रहर, तो उसको युद्ध, उसमें क्या किया हिरण्याक्ष ने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी हड्डियां, मांस इत्यादि, फिर नग्न राक्षसियां वो सब आने लगी, ये सब हमने देखा। तो इससे पता चलता है कि असुर लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं हमको उल्लू बनाने के लिए। हाँ, मीट ईटिंग चालू करवा देंगे, हाँ, स्त्रियों को पोस्टर में आधा अधूरा दिखाना चालू कर देंगे, ये सब हिरण्याक्ष के पैटर्न्स हैं। आइए हम सब आगे देखते हैं। अब युद्ध जो है, अब मार खाएगा हिरण्याक्ष बहुत अच्छे से, क्योंकि कश्यप मुनि ने जब दीति को कहा था कि देखो ये तुमने जो बच्चे हैं ये असुर हैं, पैदा होंगे, परंतु इसको तुम्हारे भगवान के हाथ से इनका मृत्यु होगा, तो ये तुम्हारा भाग्य जरूर है कि मृत्यु तो सबको आना है, लेकिन अगर किसी को भगवान के हाथ से मृत्यु मिले तो भाग्य है। जैसे हमने देखा था रामायण में, मारीच जो है, वो रावण जब उसको पहली बार बोलता है तो रावण मारीच समझाता रावण को, मत जाओ, बहुत भयंकर पावरफुल है राम। दूसरी बार फिर जब वो मूड बना के आता है, तब मारीच बोलता है कि देखो तुम्हारे हाथ से मरने से अच्छा होगा कि मैं जाके राम के हाथ से मरूं, ये भाग्य होगा मेरा। आइए 23वां श्लोक लेते हैं। तदादिते समभवत् सहसा हृदि पथुः स्मरन्त्या भर्तुरादेशं स्तनाचक्षुः प्रसुस्त्रवे। At that very moment, a shudder suddenly ran through the heart of Diti, the mother of Hiranyaksha. She recalled the words of her husband Kashyapa, and blood flowed from her breast. उसी क्षण हिरण्याक्ष की माता दीति के हृदय में सहसा एक थरथराहट हुई, उनको डर लगने लगा। उसे अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हो आया, कश्यप जी का उनको स्मरण हो गया, और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। जहां स्तन से दूध बहता है उसके वजह रक्त बहने लगा। तो तात्पर्य देखते हैं, प्रोपर ने लिखा है कि बहुत बड़ा साइंस है। माँ को बेटे का जो वो रहता है ना, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहता है। बच्चों को कुछ हो जाए ना, माँ को पता चलता है, क्योंकि एक्चुअली मन जो है ना, मन वो शेयर किया रहता है इमोशनल लेवल। मन में इमोशंस होते हैं, उस इमोशनल कनेक्ट के कारण जो बच्चा है वो अगर कुछ सोचता है तो माँ को ऑलमोस्ट सब पता चल जाता है। तो ये पावर है, ठीक है। और अहंकार का पार्ट जिधर है बेटे का, वो पिता को पता चलता है। जैसे बेटे को भी समझो विधायक बनना है, तो पिताजी उसको आंखों में देख के समझ जाएंगे इसको अभी मन में ये इच्छा आ गया है। और बेटे को भूख लगा है, बेटे को तकलीफ हो रहा है, बड़ा कष्ट में है, तो माँ आंखों में आंख डाल के देख के समझ जाएगी कि इसको कुछ कष्ट हो रहा है, बता नहीं रहा है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो इसलिए कि एक जीव कंप्लीट हो जाता है जब माता पिता हो किसी को, तो बड़ा ही भाग्यशाली है वो जीव, क्योंकि जो माता पिता हो तो आप ये चीज से कंप्लीट रहते हैं, ठीक है। ये सब क्लियर रहता है एकदम, जैसे भगवान ने दुनिया एकदम परफेक्ट बनाया। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ जो साइंस है, यहाँ कश्यप की जो हिरण्यकश्यपु की जो माँ है, सॉरी माफ करिए, हिरण्याक्ष की जो माँ है, ये वहां मतलब वो भी देख रही है युद्ध को। अब वो कश्यप मुनि को याद भी कर रहे कि इन्होंने क्या बोला था। अब उनके लेकिन स्तन से दूध के बजाय खून बह रहा है। At Hiranyak's last moment, Mother Diti remembered what her husband had said. Although her sons would be demons, they would have advantage of being killed by the personality of Godhead himself. भगवान के हाथों से ही मारा जाएंगे। She remembered this incident by the grace of the Lord. हाँ, भगवान की कृपा से उसे वो याद आया। मतलब नहीं तो जनरली माताएं भूल जाती। माताओं का ऐसा रहता है कि अभी मिला एंजॉयमेंट, अगला मिला इसको भूल जाते हैं। इसका जो अच्छा पार्ट है उसको बस मतलब कहीं कोने में रहता है, वहां बस वापिस जाएंगे तो याद आएगा, वरना नेक्स्ट एंजॉयमेंट में लगे रहते हैं। हाँ, इसलिए डाइवोर्स का फायदा सबसे ज्यादा माताओं को उठाने बहुत आसान हो जाता है। हाँ, एक बंदे को उठाना है, उससे अपने आप को प्रमोट करना है, फिर उस बंदे से एलुमनी लेके निकलना भी है। बेचारा लड़का जो है वो अपना मेहनत से कमाता है और लेके जाता है। हाँ?
बड़ा दुख है ये कि डाइवोर्स कर देते हैं, फिर कभी भी लड़का भी उल्टा कर देता है, लड़का भी डाइवोर्स कर देता है। तो ये जो लॉज हैं ये ज्यादा मतलब फायदे के नहीं है किसी के, पता नहीं उसको किस पर्पज से डिजाइन किया है, पर ये एक ह्यूमन लाइफ को ना सेटल्ड मोड में रहने का चांस कम है इसमें, माइंड ऑलरेडी डिस्टर्ब रहेगा सबका। ठीक है। She remembered the incident by the grace of the Lord and her breast flowed blood instead of milk. यानी एक्चुअली थरथरा गई थी, यानी डर गई थी। ऐसा कहते हैं कि जैसे कृष्ण लीला में आता है कि माता यशोदा भी जो थी जब कृष्ण को देखती थी उनके स्तन से दूध आता था, या गैया जो जब कृष्ण ने अघासुर को और वो ब्रह्म विमोहन लीला हुआ और जब भगवान ही ग्वाल बाल के गैयों के बछड़ों के रूप में और ग्वाल बाल के रूप में आ गए थे, तो जो गैया जब वो बछड़ों को देख के इतना स्तन से दूध बह रहा था, कैसे भाग रहे थे वो खुशी के मारे। तो ये खुशी का पार्ट है, दुख का पार्ट या डर का पार्ट ये है कि ये वाला जो सिम्टम है वो। In many instances, we find that when a mother is moved by affection for her sons, milk flows from her breast. In the case of Demon's mother, the blood could not transform into milk, but it flowed down her breast as it was. तो इसलिए एक्चुअली देखिए ये जो खून है यही दूध बनता है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब कोई साइंटिस्ट इस ब्लड को दूध बना के दिखा दे बस। ये बायोलॉजिस्ट इतने घमंड करते हैं, ये बस बना दें इस दूध से, सॉरी इस खून से जो हड्डियों को एनर्जी मिलता है, वीर्य बनता है, फिर दूध बनता है, या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वही महिलाओं में ये बनता है और पुरुष में ये बनता है, और आप बोलते हैं दोनों इक्वल है। मॉडर्न साइंस ना उल्लू बना रहा है, इतना उल्लू बना दिए। अभी वो सुनीता विलियम्स आई है मैडम हमारी, जन दो उसका भी आई है तो आयन दो, खाने पीने दो उसको, कहीं दो मूवी बना के आई है तो अच्छा बात है। She remembered the incident. In the case of Demon's mother, blood transforms into milk. प्रभात लिखते हैं जो ब्लड है वो मिल्क में, दूध में परिवर्तित होता है, लेकिन अगर माँ डरी हुई हो, थर्राट हुई हो, तो फिर वो दूध बनने में दिक्कत होता है। इसलिए एक्चुअली आप देखोगे तो जितने भी लड़कियां हैं जब उनका शादी होता है तो उनको हमेशा बहुत प्यार से बात किया जाता है, ताकि उनको कभी फियर ना फील हो, प्रेगनेंसी के टाइम में भी और बच्चा डिलीवर होने के बाद भी। पति खुद संभालता है बच्चे को, उसको बोलते तुम आराम करो, वो देखा है कान में रुई डाल के टोपी पहन के बैठे रहते माता जी लोग, ठंडी ना लगे, बीमारी ना हो। हाँ, जब वो देखते हैं आई एम केयर्ड, आई एम लव्ड, तो वो देखो क्या साइंस है किसी को पता नहीं, फिर वो ब्लड जो है मिल्क में बन जाता है। और आप बहुत डरा दोगे, ये कर दोगे, तो फिर दूध भी नहीं आता है, फिर किसी और से दूध पिलाना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है। तो कितना सटल साइंस, एकदम सूक्ष्म साइंस है कि आपका सोशियोलॉजी से आपके बच्चे का हेल्थ का कितना इंपॉर्टेंस है ना। यहाँ तो क्या है, कंपनी में कॉर्पोरेट में 2 दिन का छुट्टी दे दो, ओ माय गॉड वी गिव 10 days लीव इन प्रेगनेंसी, हमने दया किया है, हमने तुम्हें प्रेगनेंसी में 10-15 दिन की छुट्टी दिया है, फिर वापिस आ जाओ, उसमें भी आप अपना शेप मेंटेन करके आओ क्योंकि हमारे क्लाइंट्स नाराज हो जाएंगे। तो एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां बच्चे को माँ का प्यार नहीं, बाप का प्यार नहीं, फिर वो क्राइम नहीं करेगा, क्रिमिनल नहीं बनेगा। और जो कौन है वो पॉडकास्ट में जो कुछ बोल दिया था, वो सब बातें नहीं बोलेगा तो और क्या करेगा, उसको प्यार ही नहीं मिला है। तो एक वर्णाश्रम सिस्टम है, उस सिस्टम में आप काम करेंगे तो फायदा है, नहीं तो नहीं होगा। To drink milk is auspicious, but to drink blood is inauspicious. Although they are one and the same thing, this formula is applicable in the case of cow's milk also. गाय का दूध जो है वो उनका जो खून है वही दूध बनता है। ठीक है, यहाँ आचार्य का ज्यादा कुछ कमेंट्री है नहीं। 23rd ओके। 24th विनष्टासु स्वयमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवम् रुषोपगुह गुहमानुं ददृशेव स्थितं बहिः। When the demon saw this, his magic forces dispelled, he once again came into the presence of the personality of Godhead, Keshava, and full of rage tried to embrace him with his arms to crush him. But to his great amazement, he found the Lord standing outside the circle of his arms.
जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विप्लुप्त हो गई है, तो वह एक बार फिर श्री भगवान केशव के सामने आया और उन्हें रौंद देने की इच्छा से तमतमाते हुए अपने बाहुओं में भरकर उनको जकड़ लेना चाहा, किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने भगवान को अपने बाहुपाश में से बाहर देखा, खड़े देखा। तो देखा कि अब मेरा जो मायावी जाल है इससे काम नहीं हो रहा है, भगवान को कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा है इस वराह को। तो उन्होंने जाके सोचा कि ऐसे जकड़ लूंगा, ऐसा पकड़ लूंगा बाहू में से, दबा दूंगा। जो ही उसने पकड़ा और दबाया, देखा तो भगवान बाहर ही है। तो अब जो है भगवान अपना माया दिखाएंगे। हाँ, तो क्या करेगा, बड़े बड़े जो ऋषि हैं वो भगवान की माया के सामने फेल है। इनफैक्ट ये सारी, ये जो माया शक्ति इनके पास होती भी है, वो इस भगवान की अनंत माया जो बनी हुई है बहिरंगा शक्ति, उसका कण का कण का कण का कण है, और इसमें इन लोग घमंड करते हैं। जो उसका ओरिजिनल स्वामी है उनके पास तो सारी शक्ति है, वो हंसते हैं ऐसे देख के किसी जीव को। तात्पर्य यहाँ केशव कहा गया है, केशव जिसने केशी असुर को मारा, जो जोर से आया था। इन दिस वर्स द लॉर्ड इज एड्रेस्ड एज केशव। लो हमने केशव बोल दिया, वो आ गया, तात्पर्य में भी आ गया। बिकॉज ही किल्ड द डीमन केशी इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। केशी नाम के असुर को उन्होंने सृष्टि के शुरुआत में मारा था। केशव इज ऑल्सो अ नेम ऑफ Krishna. Krishna is origin of all incarnations, and it is confirmed in Brahma Samhita that Govinda, the cause of all causes, exists simultaneously in his different incarnations and expansions. तो भगवान केशव जो हैं वो भगवान कृष्ण ही हैं। तो कृष्ण से सारे अवतार आते हैं और भगवान साइमल्टेनियसली सब में रहते हैं। याद रखो, भगवान कॉन्शियस है सब में एक साथ। वो हमारा लिमिटेशन है, लेकिन भगवान का नहीं। द डीमंस attempt to measure the supreme personality of Godhead is significant. जो एक असुर है वो भगवान को गिनने का कोशिश कर रहा है। अरे भगवान की एक काल शक्ति तो तुम गिन नहीं पाते। कोई भी एक चीज बता दो जिन्हें ढंग से मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है। The demon wanted to embrace him with his arms, thinking that with his limited arms he would capture the absolute by material power. हाँ, The demon wanted to embrace, पकड़ना चाहते थे, लेकिन उनको समझ में आया कि मेरा इतना शक्ति नहीं है। He did not know that God is greatest of the great and smallest of the small. भगवान विशाल से विशाल है और छोटे से छोटे हैं। No one can capture the supreme Lord or bring him under his control. भगवान को कोई उनको अपने दायित्व अंदर नहीं ला सकता। But a demoniac person always attempts to measure the length and breadth of the supreme Lord. हाँ, लेकिन जो आसुरी व्यक्ति है वो भगवान का जो है दायरा गिनना चाहता है कि कितना भगवान बड़े हो सकते हैं। दिस गैलेक्सी इज दिस मच, दिस गैलेक्सी इज दिस। वो भगवान, देखिए ये लोग का सबसे बड़ा जोक क्या है, यहाँ बैठे बैठे गया कोई नहीं है अर्थ के बाहर, एक राउंड है, फ्लैट है, कोई नहीं जानता। वो तो एक बता देंगे हम ISS जाके। अरे भाई कुछ क्यों उल्लू बनाते हो? हाँ, उसका रेडियस भी जो तुम बताते हो, हाँ, वो रेडियस के बाहर अगर उस रेडियस को हम फ्लैट कर दें तो उसके बाहर भी लैंड है। आप सिंपल काम करो, साउथ डायरेक्शन ले लो या नॉर्थ डायरेक्शन ले लो, चलते जाओ। मेरा ये ओपन चैलेंज है। आप सीधा लाइक अभी जहां भी हो, अभी ये हमारा रामगढ़ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके ऊपर से सीधा नॉर्थ की तरफ चले जाओ, जहां ये लोग लॉन्जिट्यूड दिखाते हैं, जो कंपास दिखाते हैं, नॉर्थ जाते जाओ और सीधा पार कर दो। आपको पता चला आप अर्थ के गोल में आए ही नहीं। इसलिए नॉर्थ साउथ कोई सैटेलाइट जाता ही नहीं। तो ये उल्लू बनाते हैं, ट्रैक ऑफ लैंड है, वो आप आगे जाते जाइएगा, पीछे जाइए तो अलग अलग मंडल्स मिलेंगे। हाँ, ये उल्लू बनाने का काम है। तो ये लोग ऊपर जाएंगे, बोलेंगे राउंड दिख रहा है। वैसे भी आप किसी इस पे लेंस के ऑब्जेक्ट से नीचे देखेंगे ना तो आपको स्फेरिकल दिखाई देता है कोई भी चीज। लाइक आप अगर बहुत ऊपर जाएंगे तो ऐसा स्फेरिकल दिखाई देगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स। लेंस का काम ही वैसा है, तो वो दिखाई देता है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या है, आप उधर जाके बोलोगे नहीं इसके आगे इतने गैलेक्सी से उतने गैलेक्सी, देखा आपने कुछ नहीं है। बैठे बैठे बस अनुमान प्रमाण लगाया है कुछ नहीं, आपने देखा कुछ नहीं। उल्लू बनाने का काम है बस।
the demon wanted to embrace him with hands. Okay, he did not know the God is greater than him. No one can capture. ये वो ठीक हमने पढ़ लिया. Okay. By his inconceivable potency, the Lord can become the universal form, as explained in Bhagavad Gita, and at the same time, he can remain within the box of his devotees as their worshipable deity. वो बहुत बड़े विराट रूप को भी ले लेंगे और वो साथ ही साथ छोटे से भगवान के ठाकुर जी के रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में, इतने से कभी कभी फोटो में भगवान वहां भी आके सेवा स्वीकार कर लेंगे. There are many devotees who keep a statue of the Lord in a small box and carry with them everywhere. कभी कभी कुछ लोग भगवान का छोटा सा मूर्ति लेके अपने साथ एक डब्बे में रखते हैं और लेके जाते हैं, है ना, यात्रा वगैरह में कभी कभी माता जी लोग लेके जाते हैं. हाँ, there are many devotees who keep, हाँ, every morning they worship the Lord in the box. The Supreme Lord Keshava or the Paramahansa Godhead is not bound by any measurement of our calculation. He can remain with his devotee in any suitable form, yet he is unapproachable by the amount of demonic devotees. तो एक भक्त के पास वो एक छोटे डब्बे में रह जाएंगे, लेकिन इस अभक्त के पास वो उनके बाहू में कभी नहीं आएंगे. तो भगवान अमेजिंग है, स्पेशल है. दो द डीमन पुट द लॉर्ड इन आर्म्स. ठीक है, ये प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है. कितना अच्छा लगता है, दो दो आचार्यों का तात्पर्य प्रभुपाद एक अलग एंगल से बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी अलग एंगल से बताते हैं, बलदेव विद्याभूषण. आनंद ही आनंद है. 25वां. तम मुष्टिभि विनिघ्नन्तं वज्र शारैर अधोक्षजः करेण कर्णमूलेहं यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः. The demon now began to strike the Lord with his hard fists. But the Lord Adhokshaja slapped him in the root of the ear, kanpatti bajaya. Even as Indra, the Lord of the Marut, hit the demon Vritra. तब वह असुर भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा, किंतु भगवान अधोक्षज ने उसकी कनपट्टी में उसी तरह थप्पड़ मारा जिस प्रकार मरुतों के स्वामी इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था. जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मारा, वो आए तो भगवान के प्रहार करने, भगवान एक चाट करके इधर कान के नीचे मारा उसको. वाह, क्या सीन है. The Lord is explained here to be Adhokshaja, beyond the reach of material calculation. Akshaja means the measurement of our senses, and Adhokshaja means that which is beyond the measurement of our senses. अक्षज यानी जो हमारे गणित के अंदर है, और अधोक्षज यानी जो हमारे गणित के बाहर है, हम कैलकुलेट नहीं कर पाए. हमारे अंडरस्टैंडिंग परिसीमा जितनी है उसके आगे हम नहीं जा सकते. इसलिए जो भगवान, जैसे एक बार किसी माता जी मुझे आते पूछा था कि प्रभु जी भगवान का हाइट और वो कितना है, हाइट वेट. देखिए, हाइट वेट इत्यादि जो है ना, वो मेजरमेंट्स और पैरामीटर्स इस दुनिया के हैं, लेकिन भगवान का उससे कोई लेना देना नहीं है. भगवान का पैरामीटर अलग है, तो ये वो डिविनिटी में आता है, तो ये आप नहीं जांच सकते. इसलिए भगवान का है अक्षज, जिनको आप काउंट नहीं कर, जिसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन जिसको काउंट नहीं कर सकते अधोक्षज, अध अक्षज यानी बियॉन्ड आवर लिमिटेड परसेप्शन. देखिए, हम लोग कलर भी कितना देखते हैं, इंफ्रारेड से अल्ट्रावायलेट, उसके बैंडविड्थ के न बाहर ना उसके पीछे वाले देख सकते हैं. हम सुन कितना सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ना पीछे ना आगे. तो क्या है कि भगवान तो फिर इनफाइनाइट है ना, तो आप नहीं समझ सकते. तो हम लोग का अपना बाउंडेशन है, उस बाउंडेशन के बाहर हम देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं. ऐसा है. ऐसा देखा गया तो अगर ये अर्थ एक तरह से फ्लैट है, मेरू बीच में है, तो कोई पूछता है प्रभु मेरू दिखाई क्यों नहीं देता, तो रीजन ये है कि वो आपको नहीं दिखाई देगा, बिकॉज आपको उतना विजन जाता ही नहीं. सन इसलिए दिखाई देता है, मून दिखाई देता है, स्टार्स भी थोड़े ल्यूमिनरीज है इसलिए दिखाई देते हैं. अगर वो ल्यूमिनरी नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगा. नॉर्मल सन का इतना तेज होने पर भी जब बादल आ जाता है, वो बादल के बीच में, कल मैं देखा, आज भी अभी भी बाहर बादल है और सूर्य तो आया ही नहीं है. कल बारिश हुआ था यहाँ पे, सूर्य आया ही नहीं है. आज एकदम वैकुंठ एटमोस्फियर, बहुत सारे पंछी चरचरा रहे हैं, चरचर आवाज आ रहा होगा, पता नहीं. तो वो सूर्य इतना तेजस्वी, यहाँ मेरू पर्वत इतना है, लेकिन मेरू आपको दिखाई नहीं देगा. वैसे देखा कि तो 84,000 योजन है. अब आप चाहे तो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आप 84,000 योजन देखते हैं तो कितना होता है. 1 किलोमीटर में डालिए 84,000 इंटू
12.8 किलोमीटर, 12.8, तो 10,75,200 किलोमीटर हाइट का है। वो कितना बड़ा है, वो कैसे दिखेगा? ठीक है। और दूरी में कितना है यहाँ से? आधा, 50,000 योजन है, 50,000 योजन दूर है। यानी अगर आपको मेरू दिखना भी है तो ये तो गया ऑलमोस्ट 11 लाख का हाइट है, और 50,000 अगर डिस्टेंस है यहाँ से, 50 नहीं, 20 16 माइनस करेंगे 8, 8 में 30 50 42 ले तो उसका सरफेस एरिया 42 है, 42,000 योजन है इंटू 12.8 कर दीजिए तो 5.5 लाख, यानी 5.25 लाख, 5,37,600 किलोमीटर, 5 लाख ही पकड़ लीजिए, जैसे 5 लाख किलोमीटर दूर वो है। तो अब कैसे देख लीजिएगा? तो हम नहीं देख सकते, हमको लगता है, ठीक है ना, हमको लगता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं, हमारे पास टेलीस्कोप, हम आप टेलीस्कोप इत्यादि जैसे ल्यूमिनरीज देख सकते हैं, उसमें भी ल्यूमिनरी जो है ना, क्योंकि वो जैसे लाइट रेज यहाँ तक स्कैटर होके आएंगे वही दिखाई देगा। अब उसको आप बोलोगे नहीं इसका फ्रीक्वेंसी इतना है तो इतने बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ही लिख सकते हो आप, और दिखाने के लिए कि आपको ज्ञान है, लेकिन आपको नहीं है। कभी तो स्वीकार करो मेरे भाई, साइंटिस्ट लोग पूरा घमंड और उसका एक लॉबी बना हुआ है, उसमें इतना फ्रॉड पे फ्रॉड है, छोटा मोटा कुछ टिटिलेटिंग ऑब्जेक्ट बना के जनता को उसको देके अपने ऊपर फेथ रखवा रहे हैं। सारे केमिकल जो मेडिसिन के रूप में दिए जा रहे हैं ना, उसमें से कोई काम हो रहा है? जो डायबिटिक का आदमी डायबिटिक ही हो रहा है, वो सुधर ही नहीं रहा है, वो आज भी इंसुलिन ही ले रहा है, लेकिन उसका फेथ भी वही है, क्या करेगा, एडिक्टेड हो चुका है। तो एनीवेज मतलब उसका कुछ नहीं करता। तो यहाँ पे कहा गया जैसे वृत्रासुर ने कनपट्टी बजाया वैसे यहाँ पे बजाया, तो ये हमारा लिमिटेड है, भगवान का नाम है अधोक्षजा, ठीक है। 26वां, स आहतो विश्वजिता ह्यवज्ञः परिभ्रमद्गात्र उदस्तलोचनः विशीर्ण बह्यांग्रि शिरोरुहोत्पतत् यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता। Though struck indifferently by the Lord, the conqueror of all, the demon's body began to wheel. His eyeballs bulged out of their sockets. His arms and legs broken, and the hair on his head scattered. He fell down dead like a gigantic tree uprooted by wind. जब भगवान ने कनपट्टी बजाया वो गिर गया। सर्वथा भगवान, सर्वजेता भगवान ने यद्यपि अत्यंत उपेक्षा पूर्वक प्रहार किया था, किंतु उससे असुर का शरीर चकराने लगा। क्योंकि यहाँ अगर हमने किसी को मार दिया ना तो उसको एकदम मतलब तोल हिल जाता है। उसकी आंखें बाहर निकल आई ऐसे टपक करके, उसके हाथ तथा पैर टूट गए, सिर के बाल बिखर गए, और वह अधड़ और उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर गिर पड़ा। तो एक वृक्ष जैसे उखड़ के गिर जाता है बारिश में, हमने देखा होगा, हवा आंधी तूफान आते तो पेड़ आ जाते हैं, हमारे यहाँ पे हमेशा होता है। तो जब गिर जाते तो कैसा उसका हाल होता है, वैसे यहाँ इसके बाल बिखर गए, सर फट गए हैं, और आंखें बाहर आ गई हैं, हाथ पांव टूट गए हैं। ऐसा नजारा यहाँ पे है। आचार्य लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, It does not even take a moment for the Lord to kill any powerful demon, including Hiranyaksha. हिरण्याक्ष जैसे को भी मारने के लिए भगवान को ज्यादा समय नहीं लगता। The Lord could have killed him long before, but he allowed the demon to display the full extent of his magical feats. कभी कभी क्या है ना कि वो असुर को अपना पूरा शक्ति दिखाने का मौका देना चाहिए, दिखा और दिखा और दिखा, तेरे पास क्या है। One may know that by magical feats, by scientific advancement of knowledge, or by material power, one cannot become the equal of the Supreme Personality of Godhead. His one signal is sufficient to destroy all our attempts.
His inconceivable power, as displayed here, is so strong that the demon, despite all his demoniac maneuvers, was killed by the Lord when the Lord desired simply by one slap. तो भगवान जो है इनको दिखाने का जरूरत नहीं है, वो एक झटके में गिरा सकते हैं, लेकिन वो आसुरों को मौका देते हैं, करो करो और करो, हाँ और लाओ, आओ क्या क्या है ले आओ, सब तो मेरा ही है। हाँ आओ, दिखाते हो, दिखाओ शक्तियां। उसी बहाने जो शक्तियां हैं उनको मौका मिलता है भगवान का संग करने का। तो ये यहाँ पे कहा गया है, भगवान एक ही ठोक दिए, उसी में सब ठीक हो गया। तो पूरा पेड़ जैसे उखड़ जाते हैं वैसे उखाड़ के रख दिए। ठीक है, आचार्य का जल्द कमेंट्री नहीं, प्रभुपाद का ये तात्पर्य। 27वां, क्षितौ शयानं तमकुण्ठवरचसं करालदंष्ट्रं परिदष्टच्छदच्छदम् अजादयो वीक्ष्य सशंसुरागतः अहो इमां को नु लभेत संस्थितिम्। Aja Brahma and others arrived on the spot to see the fearfully tusked demon lying on the ground. Biting his lip, the glow of his face was yet unfaded, and Brahma admiringly said, "Oh, who could meet such a blessed death?" कौन ऐसा मरेगा? उस स्थान भूमि पर लेटे भयावने दांतों वाले तथा अपने होठों को काटते हुए उस असुर को देखने के लिए ब्रह्मा तथा अन्य देवता आ गए, सब आ गए उधर देखने के लिए। उसके मुखमंडल का तेज अब भी अमलिन था, मतलब वो असुर ऐसा था कि उसका अभी भी चेहरा तेज ही दिख रहा था। ब्रह्मा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, ओह, ऐसे भाग्यशाली मृत्यु किसकी हो सकती है? किसका भाग्य? देखो, भगवान के हाथ से मार खाना और भगवान के साथ युद्ध करने का मतलब हिम्मत होना, वाह। क्या प्रभुपाद लिखते हैं, although the demon was dead, his bodily luster was unfaded. जो असुर था वो मर गया, लेकिन उसका शरीर का जो तेज और कांति है वो खत्म नहीं हुआ था। This is very peculiar because when a man in an animal is dead, the body immediately becomes pale, the luster gradually fades and decomposition takes place. जब कोई मर जाता है तो शरीर जो है गलने लगता है, क्योंकि कंट्रोल छूट जाता है ना, तो इसमें जो चैतन्य शक्ति है वो हट जाता है। तो फिर जो प्रकृति की चैतन्य शक्ति है वो इसमें प्रवेश करती है और इसको एलिमेंट्स के रूप में दे देती है। जैसे उदाहरण के लिए आपके घर में आटा है, उस आटा में से आपने आधा किलो आटा निकाला, 4 मग्गा आटा निकाला, फिर उसको अपने आटा का रोटी बनाया, इसको बना देने से वो नहीं बनेगा, वो ऐसे रहेगा। लेकिन अगर आप इसको आप कंट्रोल कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, इसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो धूप में सूख जाएगा, धीरे धीरे समय के साथ वो इस आटे की तरह वापस बन जाएगा। समझा आपको? तो ये एक उदाहरण दिया मैंने। वैसे ही कोई भी चीज को आप छोड़ दोगे तो लास्ट में सूख जाए। जैसे आपने मट्टी लिया, बहुत सारा मट्टी, उसमें थोड़ा मट्टी लिया, घड़ा बनाने के लिए चालू किया, घड़ा भी पकाया नहीं, उसको फायर नहीं दिया, तो आपने कोई थर्ड एलिमेंट ऐड नहीं किया, उसके लोअर एलिमेंट को ऐड किया, तो फिर वो क्या होगा, वो वापिस डिटोरेट होके उस ओरिजिनल में चला जाएगा। तो ये जो शरीर है ये प्रकृति से मिलती है। तो ये जब नॉर्मल व्यक्ति मर जाता है तो उस प्रकृति से वो फिर पुनः ओल्ड प्रकृति में चले जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो डिवाइन सोल था एक तरह से, क्योंकि जय विजय था, तो उसका कांति अभी भी था। But here, although Hiranyaksha lay dead, his body luster was unfaded because the Lord, the Supreme Spirit, was touching his body. क्योंकि भगवान उसके शरीर को टच किए थे। One's body luster remains fresh as only as long as the spirit soul is present. जब तक आत्मा उसके अंदर है, चैतन्य शक्ति है, उसका कंट्रोल है, तब तक ही वो चलेगा। Although the demon's soul had departed his body, the Supreme Spirit touched the body. भगवान, भले आत्मा चला गया लेकिन भगवान उसको टच किया, and therefore his body luster did not fade, इसलिए उसका शरीर का तेज नहीं गया। मैं देखा हूँ हमारे यहाँ पे लवंग लतिका माता जी थी, जो प्रॉपर डिसाइपल थी, अमेरिकन थी। उन्होंने सब कुछ छोड़ के, मेरा जहाँ बर्थ प्लेस है उधर ही उसी टाउन में थोड़ा एक पहाड़ जैसे रहता, वहां उन्होंने आदिवासी बच्चों के लिए वो चलाती थी, कुछ पढ़ाती थी और वही रहती थी। इंडियन प्रभु जी से शादी कर लिया था,
तो मुझे पता चला, तो मैं उनको मिलने भी गया था। तो जैसा होता ना प्रॉपर 16 माला करना, ऐसे बहुत अच्छी टाइप डिवोटी थी। फिर क्या हुआ, मैं हाँ उसके ऊपर मैं गया, और उसके बाद हाँ आवाज आ रहा है पीछे ना बर्ड्स का। तो हाँ, ये पानी की बोतल के ले लो बेटा, पानी दोनों है ये वाला। तो वहां पे जब वो अंतिम उनका समय हुआ तो मैं गया था, मैं करुणा तो कुछ लोग गए थे कीर्तन करने। तो उनका जो बॉडी रखा हुआ था, वहां बैठ के आधे घंटे कीर्तन किया। ऐसे लग नहीं रहा था वो गई है, ऐसा लग रहा था वो बस रेस्ट कर रही है। और प्रॉपर उनको महाराष्ट्र स्टाइल से उधर के लोगों ने उनको वो किया था, और वहां बैठ के कीर्तन हमने किया ना, तो ऐसा लग रहा था वो बहुत प्रसन्न है एकदम। अभी भी वो मुझे रोंगटे खड़े हुए हैं, प्रसन्न चित्त से एकदम। ऐसा नहीं कि बहुत कष्ट में है या कुछ, आराम से सारी कीर्तन किया है, अब समय आ गया है, अब शरीर छोड़ दो, छोड़ दिया, मुक्त। तो ऐसा होता है जब कोई डिवाइन सोल छोड़ता भी है तो एक अलग तेज होता है। द इंडिविजुअल सोल इज डिफरेंट फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। वन हु सीज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड when he quits his body is certainly very fortunate, and therefore personalities like Brahma and other demigods eulogized the death of the demon. इसलिए ब्रह्मा जी जैसे लोग भी जाके उसकी प्रशंसा कर रहे थे। ओके 28 यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्य ऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यन् स्तनु मत्सर्जः। Brahma continued, he was struck by a forefoot of the Lord, whom yogis seeking freedom from their unreal material bodies meditate upon in seclusion in mystic trance. While gazing on his countenance, this crest jewel of Diti's sons has cast off his mortal coil. ब्रह्मा ने आगे कहा, योगी जन योग समाधि में अपनी मिथ्या भौतिक शरीर से छूटने के लिए जिसका एकांत में ध्यान करते हैं, उन श्री भगवान ने पादाग्र से इस पर प्रहार हुआ कि ऐसे इस पर प्रहार हुआ है। दीति के पुत्रों में शिरोमणि इसने भगवान का मुख देखते देखते अपने मर्त्य शरीर का त्याग किया है। गीता में बोलते ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम यादि नास्त्यत्र संशयः। अंत काल में जो मेरा स्मरण करके शरीर छोड़े वो वैकुंठ प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे इसको वैकुंठ भी मिलेगा नहीं, क्योंकि इसको और आना है, क्योंकि 3 बार इसको जन्म लेना। अब देखिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं। द प्रोसेस ऑफ योगा इज वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड हियर। यहाँ भागवत में बताया गया है। हाँ, योगी और जो तपस्वी होते हैं या सिद्ध पुरुष होते हैं, अपना शरीर जो है ये तपस्या में लगाते हैं, और अपना शरीर को उसी प्रकार छोड़ना चाहते हैं, अंत में छुटकारा पाना चाहते हैं शरीर से। योगा हैज टू बी परफॉर्म्ड इन सेक्लूडेड प्लेस, not in public or in demonstration on stage as nowadays practiced by so many so-called yogis. कभी कभी क्या होता है, ये हमारे इस्कॉन में या प्रभुपाद के जो फॉलोअर्स हैं, इनको ना ये बाकी चीजें बता देंगे, ये सब चीजें बोलने से डरते हैं। उनको मालूम है कि पैसा नहीं मिलेगा, दान नहीं मिलेगा, क्योंकि समाज अभी यही सब कर रहा है। समाज पब्लिक प्लेस पे योगा कर रहा है, ये कर रहा है, वो योगा है भी नहीं। क्योंकि देखिए सिंपल लॉजिक है, बुरा मत मानिएगा। अब कोई स्त्री है, उसके शरीर के आकार को देख के पुरुष के मन में विकार आएगा। अब वो स्त्री नॉर्मल कपड़े भी नहीं, पूरे टाइट कपड़े पहन के जब वो योगा करेगी और आप उसको प्रमोट करोगे, उसका ध्यान कहाँ जाएगा? एक्चुअली योग का मतलब ही है कि जो आपका मूलाधार चक्र है उसको आप एलिवेट करते 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 ऊपर की तरफ जाते हैं, और नेचुरली क्या होता है, आपका जो वीर है वो तेजस ओजस बन के आपको एनलाइटन करता है, आपका बुद्धि तीक्ष्ण हो जाता है, आपको फास्ट मेमोरी फास्ट हो जाता है, आपका अंडरस्टैंडिंग ग्रास्पिंग पावर इंटेलिजेंस शार्प हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर हमारा डाउनवर्ड रनिंग होगा तो नेचुरल है कि वो आपका एलिवेशन होगा ही नहीं। वो थोड़ा बहुत पसीना आ जाएगा, थोड़ा मतलब सुस्ती से वो निकल जाएगा, लेकिन
उससे कोई योग सिद्धि वगैरह तो मिलना है नहीं। तो लोग ये सब करते, प्रभुपाद ये बोल देते हैं सीधा। और कई बार दुखद बात ये है ना कि अभी कुछ इस्कॉन सेंटर्स ने क्या किया है, आइए हम आपको योगा सिखाएंगे, आपको डिटॉक्स करेंगे, 25-30 हजार रुपए लेते हैं। तो शहर में लोग परेशान है, उनका 48,000 रुपए लेके 50 जो भी 25,000 रुपए लेके 48 घंटे में थोड़ा कीर्तन करा देंगे, बस हो गया, और ये थोड़ा करा देंगे योगा कॉमन। तो ये अच्छा नहीं है, ये प्रभुपाद जी ने नहीं किया। प्रभुपाद जी सीधा बोलते थे, वन शुड नॉट डू ऑल दिस। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हाँ, आप संकीर्तन यज्ञ में जुड़े हैं। तो कभी कभी पता नहीं चलता भी, ऐसा बोला तो भी लगता है ओ ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ द, ये जो भी है। आज बहुत पंछी बज रहे हैं, आज पूरा हमारा माहौल एकदम डिवाइन वैकुंठ फॉर्म है। आज हमारे यहाँ पे जो कल बारिश हुआ था और अभी भी धूप नहीं आया है, वैकुंठ एटमॉस्फेयर कैसा होता है, वैकुंठ जैसा एकदम अमेजिंग है। ठीक है ओके ओके ओके। रियल योगी योगा एम्स एट रीडिंग वन ऑफ द मेटल बॉडी। एक्चुअली असली योगा है जिससे आप शरीर से छुटकारा पाए। योगा practice is not intended to keep the body fit and young. Such advertisements of so-called yoga are not approved by standard method. प्रभा थोड़ा रिस्पेक्टफुली बोल देते हैं ये सब, देखिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर में इसका कोई लेना देना नहीं। Particularly mentioned in this verse the word yam or unto whom, indicating that meditation should be targeted on the personality of Godhead. 2:51 में भी भगवान बोलते हैं ना, मत परहा, बुद्धि योग करो लेकिन मत परहा। कहाँ लगाना है, तो मुझ में, मैं पर हूं, मैं पर हूं, मुझ में लगाओ। Even if one concentrates his mind on the boar form of the Lord, that is also yoga. अगर बोर फॉर्म भगवान के वराह देव के रूप में भी अगर वो ध्यान लगाता है तो बच जाएगा। As confirmed in Bhagavad Gita, one who concentrates his mind constantly in meditation upon the personality of Godhead in one of his many varieties of forms is a first class yogi. वो व्यक्ति जो भगवान के किसी भी एक रूप पे बहुत ध्यान से ध्यान करता है वो अच्छा भक्त है। And he can very easily attain trance simply by meditating upon the form of the Lord. और भगवान के रूप को दर्शन करके वो प्राप्त कर सकता है। If one is able to continue such meditation on the form of the Lord at the time of death, और ऐसा अगर वो ध्यान भगवान के अंत समय में भी कर ले, अपने जीवन के अंत समय में कर ले, one is liberated from this mortal body and is transferred to the kingdom of God. और फिर वो जो है वो लिबरेट हो जाएगा। This opportunity was given to the demon by the Lord. और ये जो है असुर भगवान ने दिया था इस असुर को कि अंतिम में मेरा ध्यान करें। And therefore Brahma and other demigods were astonished. In other words, the perfection of yoga practice can be attained by a demon also if he is simply kicked by the Lord. अगर भगवान आपको धक्का भी मार दिए हैं तो आपका परफेक्शन हो जाएगा। हाँ, जैसे लाखों लोग वहां पे भक्त बन गए जो महाभारत का युद्ध था उसमें। ठीक है, जो अगला पार्ट है कल लेंगे। अच्छा, एक शब्द है फिर देवता लोग बोलेंगे, है ना। 38 है, रहने दो, कल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 29 से कल लेंगे, 29 से 38 हो जाएगा तो कल अध्याय खत्म होगा। कल हम अहमदाबाद में रहेंगे और परसों विदिशा, फिर तरसों वहां से मुझे गुवाहाटी जाना है। गुवाहाटी गुवाहाटी गए तो गुवाहाटी, वहाँ आसाम और भूटान बॉर्डर पे 200 बीघा यानी ऑलमोस्ट 80 एकर्स लैंड मिला हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो शायद हेल्प भी हो जाए, देखते हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पूछना है तो। अब मन में मेरे ये है कि बारिश ना आए क्योंकि मैंने अभी भी कपड़े धोए हैं। यस, हरे कृष्णा, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये मेरा यहाँ बात करना चाहती है। कैसा है बेटा? हरि बोल। उस दिन मीरा का बर्थडे था और हम लोग समहाउ जल्दी क्लास खत्म कर दी, मैं बस गाड़ी में था शायद, तो हम लोग सब लोग पहले हरि बोल करके उसको हैप्पी बर्थडे करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
हरि हरि बोल। हरि बोल। अरे वो थैंक यू। मेरे बर्थडे के दिन इस लड्डू बच्चे ने रानी। बहुत सुंदर गाना गाया था और डांस करके किया था। मेरे को इतना अच्छा लगा ना, बहुत लोगों को शेयर किया। श्लोका गुरुजी ये खुद श्लोका ही सुना लाडली सकते सी हैं? लग रही है। हाँ एकदम लाडली। श्लोका हाँ सुना सकते हैं? दिनेश का बलराम भी आ गया लाइव, देखो। श्लोका श्लोका सुना सकते सुनाओ सुनाओ। हैं? एक मिनट। सब लोग म्यूट कर लीजिए अभी। वो जो है हम बच्ची अपने को श्लोका सुनाएगी। बल्लू बलराम, ये देखो ये जो गोलू मोलू है बलराम है। स्माइल करता है दूर से, नजदीक में आता तो नहीं करता है। यस प्रभु जी। विशाल जी। एक मिनट प्रभु जी, में बैक कैमरा नहीं हो रहा है। ठीक है, आप पीछे बैठ जाइए उसके साथ। ओम अज्ञान ओम ज्ञानति विनाशस्य नीचे नीचे ठीक से। ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलिते नाम्या तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय गौरे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाराय कृष्ण भट्टाय तद्भट्टाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण भट्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती। नमस्ते सारस्वती। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे नवशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तालिने। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा सेवा सारी गौरवताविन। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। धर्मक्षेत्रे 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 तरुक्षेत्रे संवेदायुष्मा मामका पांडवासेवा किम अकुर्वत संध्या। कार्पण्य दोषो कल्पाने दोष पैतृभाव विश्वामिता धर्मशंभूलसेत यशेष निश्चितं लोहितं शिष्यस्त्यां छातिमां तां प्रपन्नम्। न ते वाहम न देवाहं जातु नास्य न तं नेमे जनाधिपा न चेन्न भविष्यामः सर्वे वयमतः परमः। देहिनो स्मियन्नता ग्रहेण विस्मन्यत देहे कुमारमिव वनं जल तथा देहान्त प्राप्ति नामोयति। मात्र स्पर्शास्तु मात्रा स्पर्शात् सात्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखद आदौ अपायितो तां तिथिषु भारत। न जायते न जायते ज्ञाते वा कदाचिन्नाय भुजा भविता बाणभय अजो नित्य सत्वदोयं पुराण नाहन्यते अन्यमाने शरीरे। वांसासि जीर्णानि मनसासि जीर्णा यथावयाय नवानि गृह्णाति लोपलानि तथा सलीलानि पियाय चन्ना अन्यानि शून्याति नवानि रे। नैनं छिदन्ति नैनं छिन्दन्ति सत्लानि नैनं दहति पावक न क्लेदयन्ति अपो न शोषयति मानुतः। जातस्य हि ध्रुवो जातस्यैलो नित्यलोम जन्म मतच्च तस्मात् भयाले अन्ते न संस्कृतमासि। नेहा विक्रमा नैना विक्रमः नाशोक्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि एषि धर्मस्य प्लायते मातु भयः। व्यवसायत्मका बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुलनन्दन बहुशाकमयन्दाच बुद्धयो व्यवसायिनः। लोकेश्वर प्रसन्तानां बहुदे सर्वे प्रसक्तानां तया पयेत्तासि तस्यां व्यवसायात्मिका बुद्धि
समाधानविधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा क्लेदोन्यावेदा निष्क्लेदोन्येव वाचन निर्द्वन्द्वनित्य सत्त्वं निरोधसेन आत्मवान् कर्मण्यवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिता लक्ष्य महाफलेषु तथाचन कर्मफलेषु बोधनं सांलोपत्यतामनि दुःखेष्वनु सुखेष्वनु तविज्ञानः सुखेषु वितसहस्र वितरागभयक्रोध स्थिततिर्मलिलुच्यते यदा यदा हि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय प्रणीतनाय साधूनां जोर से विनाशाय दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थं सम्भवामि युगे युगे पत्रं पुष्पं पत्रं पुष्पं फलं तोयं समावत्य प्रयासति तदं पत्युपतमं स्वामी पतमानं मन्मना भव मन्मना भव मन्मना भव मद्भक्तो मध्यासि मां नमतो मामे विचिंसि यत्तवैवात्मनं सर्वधर्मान् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ॐ सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे राधे कृष्णा राधे कृष्णा लाते तितना लाते तितना 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 लाते लाते राधे श्याम श्याम लाते भक्ति के प्रकार श्रवणम श्रवणं कीर्तनं विस्मृतस्मरणं पादसेवनं अजन्तं वन्दनं दास्यं साख्यम् आत्मनि दशावतार अस्य कर्म बला नरसिंह पाम दशलाम राम बलम ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम उग्रम वीरम ओम उग्रं वीरं महाविष्णु जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्योर्मामे स्वाहा हरि बोल बोल हरि बोल प्रभु जी हरि 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 बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल हरि प्रभु जी इनके पेरेंट्स के लिए भी हरि बोल के जिन्होंने इतना अच्छा इनको संस्कार दे रहे इतना अच्छा गाइडेंस हरि बोल हरि बोल सुंदर हरि बोल सुंदर इतना अच्छे से सभी वैष्णव प्लीज लेते हाँ, रहिए गाने तो की भक्ति में आगे बढ़ते रहिए एकदम बढ़ती रहेगी। हाँ यस महाराज ओके को किसको दीजिएगा हाँ जी प्रभु जी हार? हार किसको मगर महारानी जी वो हार किसको किसको देंगी? गले से निकाल के दे रही हार किसको देना है नहीं देना है उसका उसका फेवरेट है उसको काला ठीक है। टीका लगाओ यहाँ पे, नजर नहीं लगना चाहिए किसी का। लगाया छोटा है लगा। हाँ जी प्रभु ठीक है प्रभु जी आशीर्वाद बनाए रखिए आप एकदम कृष्ण वक्रस्तु हरि वेरी गुड यस यस थैंक यू यस अभिनव जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्ण यस प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कई जगह शास्त्रों में 2-3 चीजें आती हैं कि भगवान की फेवरेट चीज क्या है भगवान को सबसे ज्यादा पसंदीदा क्या है उनको उसमें एक है कि वो भक्तों को पसंद करते हैं जो दूसरों को प्रसाद देते हैं या दूसरा ऐसे है कि वध करने के लिए आते हैं और वैष्णवों के कल्याण के लिए आते हैं तो इसमें प्रभु जी सबसे फेवरेट क्या है भगवान का जैसे 2-3 जगह और चीजें बताई गई हैं तो भगवान के फेवरेट मतलब उनके मन को सबसे ज्यादा क्या या हृदय को सबसे ज्यादा क्या देखो मन को तो पसंद है भगवान ने सीधा बोल दिया, तो भगवान ने क्लियर बोल दिया खुद के मुंह से कि जो ये मेरा चीज बोल के लोगों को जगाता है और मेरी तरफ लेके आता है वो मुझे बहुत प्रिय है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृततमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। मुझे बहुत प्रिय है वो व्यक्ति जो प्रीचिंग करता है, जो मेरे मैसेज को सबको बताता है और सबको मेरे पास लाता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो क्या है, आप
किसी का वध करते हो मतलब क्या है, उसके आसुरी विचारधाराओं को खत्म करके उसको याद दिलाते हो कि ये तुम्हारा विचार घटिया था। तो वैसे वो बेसिकली वो भी प्रीचिंग ही है। आप किसी को प्रसाद खिलाते हो तो आप उसको भगवान की महिमा से जोड़ते हो, तो फिर आप वही कर रहे हो। ऐसे करते हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ प्रीचिंग ही है। तो जब भगवान से उसको जोड़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई सब एब्सोल्यूट है। शशांक जी म्यूट कर दीजिए, राइट प्रभु जी। आपका आवाज आएगा। ठीक है। मीरा कितने वर्ष की है विशाल जी, लोग पूछ रहे हैं। प्रभु जी 3 इयर्स की हुई है अभी। 3 इयर्स की हुई है। हरी बोल, कल उसका बर्थडे था। हरी बोल, 2 3 दिन पहले। यस, कल उनका भी था। कहाँ है सुजीत जी? कल या परसों था उनका। सुजीत जी कहाँ है? उनका भी बर्थडे था। तो यस, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप सबको क्वेश्चन अब नहीं है। वो कुछ ऐसा था भी नहीं, आज मारा पीटी ही था। मर गया हिरण्याक्ष, इतने दिनों से जीवित था वो। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, कल मिलेंगे कल, ठीक है? कल मिलेंगे और कल क्वेश्चन आंसर्स भी ले सकते हैं। कल हम अहमदाबाद में रहेंगे। ओके, हरि बोल, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम।